बंद करो, मीट बंद नहीं हो जाएगा। ये सबसे पहले यहाँ क्यों आए? बीसी रोड में मीट मार्केट अंदर है, चलो देखो मरे हुए मुर्गे खिलाते हैं वो, वहाँ कोई नहीं जाता है। अगर मीट बंद होगा, शराब की दुकानें बंद कर लो। कल को ये बीजेपी वाले हमारी मस्जिदें बंद करेंगे, वो हम बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जम्मू शहर में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की एक गंभीर कोशिश के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के जम्मू प्रमुख मनीष साहनी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई थाना पीरमीठा में भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 191 के तहत की गई है, जो जनता में गलत सूचना फैलाकर अफवाह या भड़काऊ गतिविधियों के जरिए दंगा, नफरत या अशांति फैलाने से जुड़ी है। पुलिस के अनुसार यह मामला गुजर नगर इलाके में हुई उस घटना से जुड़ा है जहां कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर स्थानीय दुकानदारों को जबरन दुकानें बंद कराने और धमकाने के आरोप लगे हैं। क्या है पूरा मामला? स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि शिवसेना हिंदुस्तान से जुड़े कुछ कार्यकर्ता इलाके में पहुंचे और दुकानों को जबरन बंद करने का दबाव बनाने लगे। दुकानदारों ने साफ कहा कि वे कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे, उनके पास वैध लाइसेंस मौजूद है और वे पूरी तरह कानूनी तरीके से व्यापार कर रहे हैं। दुकानदारों ने सवाल उठाया कि आखिर किस कानून के तहत और किसकी अनुमति से कोई राजनीतिक समूह उन्हें दुकानें बंद करने को मजबूर कर सकता है। स्थानीय लोगों के विरोध और बढ़ते तनाव के बाद ये कार्यकर्ता वहां से चले गए। समय रहते पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही थाना पीरमीठा के SHO रजा अली पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया जाता तो दोनों पक्षों के बीच झड़प हो सकती थी, जिससे बड़ा सांप्रदायिक या सामाजिक तनाव पैदा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर उस वक्त पुलिस नहीं पहुंचती तो स्थिति बेकाबू हो सकती थी और इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहले भी लगे हैं ऐसे आरोप, ये पहली बार नहीं है जब मनीष साहनी और उनके समर्थकों पर इस तरह के आरोप लगे हो। इससे पहले भी मेरा भारत महान अभियान के तहत इंदिरा चौक, बस स्टैंड और डोगरा चौक जैसे इलाकों में रेडी पटरी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स के आधार कार्ड चेक करने की घटनाएं सामने आई थी। उस समय DYSP विक्रम भाव ने इस पर सख्त आपत्ति जताई थी और स्पष्ट किया था कि किसी भी राजनीतिक या गैर सरकारी संगठन को आम नागरिकों के दस्तावेज जांचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पहचान और सत्यापन का काम केवल पुलिस और अधिकृत सरकारी एजेंसियों का ही होता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उस दौरान भी मनीष साहनी और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद उन्हें ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। कानून से ऊपर कोई नहीं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई समूह खुद को कानून से ऊपर समझकर लोगों को डराने, धमकाने या उनके रोजगार में बाधा डालने की कोशिश करता है तो ये सीधे तौर पर सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है और गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का आरोप है कि इस तरह की गतिविधियों का मकसद सिर्फ एक है, लोगों के बीच डर, नफरत और सामाजिक तनाव फैलाना। कुछ दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया है कि धमकी के साथ साथ उनसे जबरन वसूली या लूटपाट की कोशिश भी की गई। हालांकि पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है। जनता की मांग सख्त कार्रवाई हो। मकामी लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि इस मामले में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संगठन जम्मू के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की हिम्मत न कर सके। लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता रहा है और किसी भी कीमत पर इस परंपरा को टूटने नहीं दिया जाना चाहिए। बड़ा सवाल, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कानून सबके लिए बराबर है तो फिर कुछ लोग खुद को इतना बेखौफ क्यों समझते हैं कि बिना किसी कानूनी अधिकार के आम नागरिकों को धमकाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई ने भले ही एक बड़े टकराव को टाल दिया हो, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि कानून के तहत दोषियों को ऐसी मिसाल कायम करने वाली सजा दी जाए जिससे भविष्य में कोई भी जम्मू कश्मीर के अमन को चुनौती देने की हिम्मत न कर सके।